हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्पेशल प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसे कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था। और स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स होंगी जेईई मेंस के लिए एंड नीट के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। देखिए, इसको आप एक टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। ओके, हर क्वेश्चन के बाद उसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए आपका आंसर सही आए, और फिर उसको चेक कीजिए। और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके कितने करेक्ट आए। ओके, ताकि आपको रिलेटिवली एनालिसिस भी हो कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो प्लीज़ बताइए इस बात को। ओके, आइए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट स्टेबल आयन अमंग दिस इज। ये 4 आयन्स आपको दिए हैं, इनकी स्टेबिलिटी आपको बतानी है कि सबसे स्टेबल आयन कौन है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो देखिए, इसमें सबसे स्टेबल जो आयन है वो जो है वो कौन है? दैट इज डी। डी इज़ द मोस्ट स्टेबल आयन, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या है? कांस्टेंट है, कैडमियम है। फ़र्क जो है वो किस में है? लिगेंड में है। लिगेंड एक जगह क्या है? Cl, एक जगह ब्रोमीन है, एक जगह आयोडीन है और एक जगह साइनाइड है। तो साइनाइड जो होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो ध्यान रखिए, वीक फील्ड लिगेंड वीक बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। उसके अलावा एक और बात को आप ध्यान रख सकते हैं कि Cn नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कार्बन पे होता है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हैंस इट इज़ अ गुड बेस, इट इज़ हाईली बेसिक। तो जो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बॉन्ड भी उतना ही क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हैंस यू कैन ईजिली चेक कि Cn नेगेटिव इज़ अ मच मोर stronger base than all of the other halogen. Okay, इन दिस क्वेश्चन आपको दिया गया है स्पिन जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो गिवन है, और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है 2.83 बोर मैग्नेटॉन। तो आपसे पूछा गया है कि किस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये पर्टिकुलर जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है की वैल्यू 2.83 बोर मैग्नेटॉन आएगी। इसमें ऑप्शन गिवन है आपको D4 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इस D4 कॉन्फ़िगरेशन है, इधर D3 कॉन्फ़िगरेशन है, इधर D5 है, और साइड में मैंने मेंशन किया हुआ है फील्ड कौन सा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक फील्ड है। इधर दोनों केसेस लिए गए हैं, वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, और यहाँ है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो आप पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सो गाइज, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ एक्चुअली नॉट सी, नॉट बी, दिस इज़ ए। अगर हम यहाँ पे D4 लेते हैं तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर अपने पास होता है तो ऐसे केस में जो इसका म्यू एस है वो आएगा 2.83। देखिए, ये आपको पहले से अंदाज़ा होना चाहिए कि म्यू जो होता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू रूट अंडर n इंटू n+2। इसमें n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे n की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू अगर 2 आती है तो ऐसे केस में इट विल बी √8, और √8 की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। तो यानी अपने को पहले से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि 2.83 जो होता है ये अंडर √8 है, और अगर ये अंडर √8 है तो ऐसे केस में n की वैल्यू 2 है, और हमको बस चेक करना है डायरेक्टली कि किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें D4, तो D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? देखिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने फिल कर दिए। चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में फिल होने की बजाय यहाँ पे T2G में फिल हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअली इनके बीच में गैप है दैट गैप इज़ वेरी हाई। गैप क्या है? लार्ज है। गैप लार्ज होने की वजह से क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी। ओके, सो इस कारण यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसका जो म्यू एस की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी 2.83। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि Ni2+ को जब एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया गया है तो एक कॉम्प्लेक्सिंग यहाँ पे हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और उस समय उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। तो उसमें आपको उसकी वैल्यू बतानी है। ये आपके ऑप्शंस गिवन है, तो आप इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। सो गाइज, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ ए। सो इसका आंसर है ए। अब ए इसका कैसे आया? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इसके बेसिस पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आने चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे। तो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होने चाहिए। जैसे निकल है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये 3D8 है। ओके, अब 3D8 4s2 है एक्चुअल में, बट 4s2 में अब Ni2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हम जो आउटर मोस्ट शेल है उससे 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो d ऑर्बिटल्स हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि जो d ऑर्बिटल्स हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड
वो स्प्लिटिंग हो जाती है। स्प्लिटिंग में 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल आते हैं, 3 ऑर्बिटल आते हैं, T2G सेट बोलते हैं उसको, और दूसरा जो सेट होता है एक पेयर का होता है, पेयर ऑफ ऑर्बिटल, उसको EG बोलते हैं। अब इसमें जो वाटर है, एक्वा सॉल्यूशन में जो लिगेंड हमें मिलेगा वो मिलेगा वाटर, और वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, ये आपको पता होना चाहिए। जब वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ज़्यादा फोर्सअप नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हुंड्स रूल और अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करके। हमने यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन हमें और फिल करना है। तो अब इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। फाइनली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड रहेंगे, जिसके बेसिस पे जो फार्मूला है ये हमको अप्लाई करना पड़ेगा। और इस फार्मूले में अगर हम अप्लाई करेंगे तो डैट विल कम आउट टू बी √8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.83। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए आते रहते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड में इट विल कीप ऑन वेरिंग। तो इसको आप बहुत ढंग से सॉल्व कीजिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको गिवन है कि लिगेंड जो यहाँ पे है वो EDTA है। EDTA क्या होता है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका मान लीजिए हमें बनाना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। We have to make octahedral complex of EDTA with calcium ion, Ca2+ के साथ इसका आयन बनाना है। तो उसके लिए कितने EDTA के यूनिट्स हमें चाहिए होंगे, ये इसमें पूछा गया है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। ओके, सो गाइज, आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा। इसका जो आंसर आएगा इट इज़ एक्चुअली C। वाई C? बिकॉज EDTA जो होता है इट इज़ अ हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो ये 6 एटम से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो बेसिकली इसकी डेंटिसिटी जो है वो क्या है? 6 है। तो इसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर लेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर उसी बेसिस पे हम देख लेंगे जिस बेसिस पे यहाँ पे जितने एटम्स होंगे इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे। तो EDTA में 6 एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 तो नाइट्रोजन है और 4 इसमें ऑक्सीजन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको E एलिमेंट गिवन है और ये कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है इसका। इस कॉम्प्लेक्स में आपको इस E का बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पे A, B, C and D। पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। सो गाइज, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। इस केस में द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हम पता करते हैं? देखिए, ये सिर्फ नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि लिगेंड जो है उसकी डेंटिसिटी क्या है। ओके, कितने एटम्स ऐसे हैं जो वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर पाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे EN जो है इट इज़ इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसकी डेंटिसिटी क्या है? 2। तो टोटल मिला के अगर इसके 2 यूनिट होंगे तो टोटल ऐसे 4 एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे। ऑक्सिलेट जो आयन होता है C2O4 2-, ये जो ऑक्सिलेट आयन होता है इसमें भी क्या होता है? इसकी भी डेंसिटी क्या होती है? 2। तो ओवरऑल ऐसे 6 एटम हैं जो यहाँ पे E को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ओके, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो चार्जेस सब मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लेट अस से E का ऑक्सीडेशन स्टेट X है। ओके, तो E का ऑक्सीडेशन स्टेट X हो गया। अब ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है ये तो न्यूट्रल होता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। C2O4 जो है इसके ऊपर चार्ज -2 आएगा, तो इट इज़ -2। और जो NO2 है इस पर चार्ज आएगा -1। ओके, इट इज़ इक्वल टू 0। सो X की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? +3 आएगी। सो हैंस द आंसर इज 6 and 3। आइए अब सॉल्व करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। डेल्टा नॉट जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ये क्या होता है? CFSE, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसकी वैल्यू किस कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम आ रही है ये आपको बताना है। सो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। द करेक्ट आंसर इज A इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, ये CFSE कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पर यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सभी केसेस में सेम आ रहा है। उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी सब पे सेम है, सब में ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। द मेन डिफरेंस इज ऑफ लिगेंड। इस केस में जो लिगेंड है वो क्या है? साइनाइड है। इस केस में ऑक्सलेट है, इस केस में वाटर है, इस केस में NH3 है। तो ये जो साइनाइड आपको दिखाई दे रहा है
ये जो है ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबसे ज़्यादा बेसिक भी है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में इसके हिसाब से इसका जो स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर है वो क्या है, ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो हैंस ए विल बी द आंसर। इन दिस क्वेश्चन यू हैव बीन गिवन दिस कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया कि 4 बातें इसके बारे में यहाँ पे मेंशन्ड हैं, और विच ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट इज़ रॉन्ग, तो पॉइंट इज़ रॉन्ग। ओके, तो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। सो आई होप यू हैव ट्राइड दिस एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, इसका मतलब यहाँ पे इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, ओके, वो मिक्स यहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पहले D लिखा जाता है क्योंकि पहले वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। शेप तो इसकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रोमियम जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है। अब नॉर्मल स्टेट में जो क्रोमियम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d5 4s1। ये आप ध्यान रखिए हमेशा, +3 होने के बाद ये जो s ऑर्बिटल है इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और जो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में से भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे तो हाफ फील्ड है, अब ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं दीज 2, यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे NH3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कर सकता है। उसके अलावा कितने NH3 अपने पास है, 6, तो 3 तो ये हो गए, 4 5 और 6। तो आपने देखा इस प्रोसेस में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इनर D ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इनर D ऑर्बिटल्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर यही D ऑर्बिटल इनर की बजाय आउटर होते तो ऐसे केस में इसको हम क्या बोलते, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कंसेप्ट D2sp3 है या sp3d2 है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हेंस इट इज़ पैरामैग्नेटिक, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में आपको नाम दिया हुआ है डाइब्रोमाइडो बिस इथाइलिन डाइअमाइन क्रोमियम, और आपको बताना है कि इस नाम को कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है, A B C या D। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इसको जल्दी से करिए। ओके गाइज, आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। द आंसर इज B, आंसर इज बॉम्बे। एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी, क्योंकि अगर आप ध्यान दें इसमें तो यहाँ पे बिस गिवन, बिस मतलब ये जो ऑर्गेनिक लिगेंड है, ये ऑर्गेनिक लिगेंड कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और अगर इसमें आप ध्यान दें तो जो इथाइलिन डाइमाइन है 2 बार सिर्फ B ऑप्शन में ही आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा विद इन 1 मिनट यू कैन से। इन क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस पूरे कंपाउंड का जो है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। ओके, तो इसके ऑप्शंस आपके गिवन है यहाँ पे, √3, √15, √24, √8। ओके, सो ट्राई कीजिए इसे पॉज करके। ओके गाइज, आई होप आपने इसको ट्राई किया है। तो यहाँ पे द आंसर इज़ बी, आंसर इज़ बी। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, दैट विल कम आउट टू बी +2। वाई, कैसे होगा ऐसा, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो SCN जो है इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X। तो 4 अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज SCN आएंगे तो इट इज़ इक्वल टू -4। उसका जो मरकरी है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, नेट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2। अब कोबाल्ट जो होता है नॉर्मल स्टेट में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे दैट विल बी 3d7। अब 3d7 में अगर हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये T2g है और ये EG है। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या होगा 6 एंड 7। अब यहाँ पे फर्दर पेयरिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जो है इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ये पेयरअप करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। हैंस इट विल हैव टोटल ऑफ 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो √n + 2 की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √15।
आइए अब सॉल्व करते हैं आपके टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो KMnO4 का कलर होता है उसकी वजह क्या होती है। ये क्वेश्चन रिसेंटली JEE 2015 जो मेंस है उसमें पूछा गया था। इट इज़ ड्यू टू, ऑप्शन है सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, करेक्ट कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर आता है एक्चुअली इट इज़ डेली। इट इज़ एक्चुअली लिगेंड जो होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, ये मेटल को जब चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होने की वजह से ही हमको कलर दिखाई देता है। ओके, अब वो ट्रांजिशन की वेवलेंथ क्या होगी, उसी बेसिस पे हमें कलर दिखाई देता है। कलर की इंटेंसिटी जो होती है वो एक्चुअली इंक्रीज़ होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द मेटल कैटायन। ये जो मेटल कैटायन है इस पर चार्ज इतना ज़्यादा होने की वजह से जो ट्रांजिशन होगा वो भी उसी बेसिस पे ज़्यादा होगा, और ऐसे केस में जो कलर आएगा दैट विल बी पर्पल। तो आपने देखा इट अकर्स ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र ऑफ वीक फील्ड लिगेंड टू मेटल। ओके गाइज, आई होप आपको इस टेस्ट में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने वैरायटी ऑफ कंसेप्ट इसमें कवर किए हैं, पर कई कंसेप्ट हमने इसमें जैसे कवर नहीं किए हैं। जैसे हमने थोड़ा सा अभी इसमें आइसोमेरिज्म और कई चीज़ें इसमें बची हैं, तो वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो इसका जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट जो है, वो हम कल कंडक्ट करेंगे। तो उसको आप कल दिन में या कल शाम तक आप इसको ज़रूर सॉल्व करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो इस टेस्ट में जो भी स्कोर आपका आया है तो प्लीज़ उसको शेयर करें, और आप इसको वीडियो को भी शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।